अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि लड़कियां मुंह मारती हैं ब्ला ब्ला ब्ला। 25 साल की लड़कियां, 24 साल की लड़कियां, ये उम्र भी स्पेसिफाई कर दिया गया था। लड़कियां मुंह मारती हैं। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, बिना सोचे समझे, बेचारे ना समझते, उनको माफ करना। अगर वो कहते कि लड़कियां, लड़के, आदमी, औरत सब मुंह मारते हैं, सब कहीं ना कहीं मुंह मारते हैं, और सब नहीं मारते हैं, मतलब कुछ लोग मारते हैं, कुछ लोग नहीं मारते हैं। उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक कह दिया कि लड़कियां मुंह मारती हैं। अरे भाई, लड़कियां मुंह नहीं मारती हैं। लड़कियां की हिस्ट्री तो बताओ। तुमने मर्द, सो कॉल्ड जो मर्द अपने आप को बहुत पहलवान समझते हैं, बहुत बहादुर समझते हैं, उन्होंने कितना अत्याचार किया है अपने समय में, और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। अपने कल्चर में, अपने शहरों में थोड़ा देखो तो जरा, थोड़ा देखने की कोशिश करो, आंख खोलने की कोशिश करो और देखो कि औरतों के साथ हो क्या रहा है। तो औरतों के साथ बहुत सालों से वो बेचारे जेल में बंद होकर अपना जीवन जी रहे हैं। जेल में मीन्स घुटन में। और अब वो दो चार कुछ लड़कियां अपना जीवन खुद से अगर चुन रही है कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगी, मुझे बंदिश में नहीं रहना है, एंड सो कॉल्ड कुछ भी उसके बदले कोई इंसिडेंट हो जा रहा है, तो आप कह देते हो लड़कियां मुंह मारती हैं, लड़कियां आजकल बेकार है। क्या लड़के बेकार या मर्द बेकार नहीं थे, जिन्होंने सारे कल्चर, सारा फेस्टिवल, सारी जिम्मा औरतों को दे दिया? घूंघट वही करेंगी, कल्चर वही मनाएंगी, सिंदूर वही लगाएंगी, बंदिश में वही रहेंगी, बुरखे वही पहनेंगी, सारी चीजें उन्हीं के पास है। घर के बाहर वो नहीं जाएंगी, पढ़ाई वो नहीं करेंगी, मर्द सिर्फ नौकरी करेगा, मर्द सिर्फ पढ़ाई करेगा, औरतें सिर्फ गांव में रहेंगी और ऊपर से खेती भी करेंगी। बाहर के लोग तो मस्त हो जाते हैं, दारू पी के सेट। वो बेचारी खेत में काम करती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर घर का पूरा घर गृहस्थी, और कभी शहर नहीं जाती, कभी ये नहीं कहती कि मेरा ये मन है, मेरा कुछ और मन है, मुझे भी अपना जीवन खुद के हिसाब से जीना है, मुझे भी अपना जीवन में आपकी तरह आजादी चाहिए जैसे मर्द के पास है। वो भी बस में लटक के जा रहा है, वो भी दूसरे शहर जा रहा है, वो भी दोस्त बना रहा है, वो भी बहुत कुछ कर रहा है, मुझे भी वैसा ही जीवन जीना है। और जब वो आज कहने लग गई तो तकलीफ हो रही है। कभी सच तो कह के देखो, क्या तुम मुंह नहीं मारते? तुम तो अपनी पत्नियों को घर में रख के और बाहर क्या क्या करते हो। जिस दिन तुमने सच कह दिया, जूते पड़ेंगे। तुम तो सच कह नहीं पाते क्योंकि तुम्हें छिपाना आता है, क्योंकि तुम्हारे पास काम है, कामों से हर चीजों को छिपा देते हो। तुम भी बहुत मुंह मारते हो। कभी अपनी हिस्ट्री, अपने दादा, परदादा, पापा पूछो, चाचा, जो भी हैं, ये बड़े बड़े नाम है तो नहीं बड़े, बट बिना काम के हैं, इनसे पूछो आप अपनी बीवियों को, दादियों को कैसे रखते थे, समाज की लड़कियों को कैसे देखते थे। वो बेचारी सामने तक नहीं आती थी किसी के, घूंघट लेके आती थी, घूंघट करके आती थी। और तुम तो खुले आजाद सांड की तरह रहते हो। आज वो छोटे कपड़े पहनने लगे, तुम्हें तकलीफ हो रही है। उनके कपड़े पहनने का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। तुम आंखों से उनको रेप कर देते हो, कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब तुम आंखों से रेप करते हो, वो तो कपड़े पहन रही है, तुम्हारा देखने का नजरिया सही नहीं है। तुम पागल हो जाते हो देखने के बाद, देखते ही रहते हो, पीछे पूरी गर्दन मोड़ लेते हो, तब भी देखते रहते हो। क्यों तुम नहीं मुंह मारते? तुम्हारा मन नहीं फिसलता, तुम्हारी वासनाएं पागलपन विचलित नहीं होती? तुम तो पागल, तुम्हारी वासना पागलपन की तरह हो जाता है, बंदर हो जाते हो, लोटने पोटने लगते हो, अपनी आंखों से सब कुछ कर देते हो। थोड़ा सच तो बोलो, थोड़ा। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़े लिखे नहीं, जो पढ़े लिखे वो भी ऐसे ही है, वो भी मुंह मारते हैं और वो भी बंदिश में रखना चाहते हैं,
अपनी बीवियों को, और जो भी उनकी बहनें हैं या कोई भी लड़कियां हैं, वो चाहते हैं लड़कियां हमसे ज्यादा ताकतवर ना हो। और जबकि वो ताकतवर नहीं है, इंसान ताकतवर, ह्यूमन इंसान जो ताकतवर नहीं है, बहुत बेचारा और बहुत ही कमजोर है। मर्द सिर्फ बाहर की शरीर से उसको ताकतवर कहते हैं, अंदर तो खोखला है, एकदम भिखारी है। असली में अगर ताकतवर है तो लड़कियां हैं, औरतें हैं, बहुत ताकत है उनमें, अंदर की दुनिया में बहुत पावरफुल है वो। इमोशन, फीलिंग, हर चीजों को बहुत उनमें दम है, बहुत ताकत है। शारीरिक रूप से वो ताकतवर नहीं दिखती, इसलिए उन्हें समाज में कमजोर माना जाता है। तुम्हारे मानने से क्या होता है, तुम तो सबको कमजोर बना देते हो। तुम्हारे पास थोड़े से पैसे आते हैं, तुम पागल हो जाते हो। तुम चाहते ही नहीं कि तुमसे कोई ताकतवर दिखे, इससे तुम हमेशा औरतों पे राज करना चाहते हो। वो चाहते हो कि औरतें मेरे से दब के रहें। और आज वो औरतें, लड़कियां, वो दब के नहीं रह रही हैं, वो आवाज उठाने की, मुझे भी जीना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी सपने देखने हैं, मुझे भी एरोप्लेन उड़ाने हैं, मुझे भी सब कुछ करना है जो तुम करते हो। तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम फिर नाम दे रहे हो कि वो मुंह मारती हैं। मैं तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखा हूं, नाम नहीं कह सकता। लोग जो 40-40, 50-50 घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो मर्द जाके कहीं और मुंह मारता है। लड़कियां मार्केट में आनी घूर रहा है, कमेंट कर रहा है, बहुत कुछ करते हैं। अगर मैं, और ये तुम्हें पता है, अगर मैं कहना लगूं और सच, तो तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी, क्योंकि तुमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं है। बाहर की बाहर की विदेशी लड़कियां आती हैं, उनको भी नहीं छोड़ते तुम। वो तुमसे सेफ महसूस नहीं करती, उनको डर लगता है तुम्हारी आंखों से। तुम्हारी आंखें उनको पूरा निहार देती हैं, रेप कर देती हैं। तो जब आज लड़कियां स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रही हैं, आज तुम्हें तकलीफ हो रही है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़के हो, सब में कुछ ना कुछ खराबी होती है। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियां मुंह मार रही हैं। अगर 10 में से 2 लड़कियां कर रही हैं तो सब नहीं हो जाती है। लड़के तो 10 में से 8 कर रहे हैं। इस आंकड़े को तुम कैसे लोगे पता नहीं, पर ऐसा कहना बहुत गलत है कि सिर्फ लड़कियां मुंह मार रही हैं, लड़के तो कृष्ण है। लड़कियां बहुत पावरफुल है और वो आज सपने देख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आज वो जीना चाह रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों को, अगर तुम पति पत्नी बनते हो, अगर तुम कहते हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है और उस घर को संभालना है, अपने आप को संभालना है, जिंदगी को संभालना है, नौकरी करनी है, सब कुछ संभालना है तुम दोनों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां करेंगी, लड़कियां पे भार ज्यादा है। तुम दोनों कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम एक दूसरी चीजों को बैलेंस कैसे कर रहे हो, अपने आप को कैसे बैलेंस कर रहे हो, चीजों के साथ कैसे बैलेंस कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे में समझ कम है, तुम सिर्फ खुद को साबित करना चाहते हो, खुद को स्वतंत्र साबित करना चाहते हो, खुद को आजाद रखना चाहते हो, और खुद को दूसरों के सामने पावरफुल समझना चाहते हो, और देखते हो इसलिए हमेशा दबा के रखते हो। आज वो सब कुछ कर ले रही हैं तो तुम्हें डर लग रहा है। वो खाना ही बना रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो नौकरी भी कर रही है, वो सपने भी देख रही हैं और सपने पूरे भी कर रही हैं। तुम्हें डर लग रहा है, वो तुमसे ज्यादा कमा भी रही हैं, वो सब कुछ कर रही है जो तुम करते थे। तो आज तुम्हें लग रहा है कि लड़की आवारी हो गई। कभी खुद को आवारा नहीं कहा, कभी खुद के मन को, कभी खुद के विचार को आवारा नहीं कहा। तुम कितने गंदे हो, कितने गंदे नीयत से देखते हो। अपनी बहन को तो तुम सेफ रखते हो, कोई और पटाए ना, कोई और दोस्त ना बनाए, लेकिन अपनी बहन को भी आजादी नहीं देते, क्योंकि बाहर जाके वो बिगड़ जाएगी, बाहर जाके उसे कोई पटा लेगा, बाहर जाके कुछ हो जाएगा। क्यों तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम क्या भगवान हो? तुम्हें भी सब कुछ होगा, बट समाज ने तुम्हें एक दर्जा दे दिया है बचपन से ही पावरफुल, कि हाँ लड़का रोएगा नहीं, लड़की रो सकती है, लड़की कमजोर है इसलिए रो सकती है। क्यों? सब रो सकते हैं, प्रकृति का नेचर है, नेचर है ये, प्रकृति का नियम है ये।
रोना आता है, दुख आता है, सुख आता है, सब चीजें चल रही है। तुमने इन सब चीजों का नाम दे दिया है, सब चीजें हो रही है। तो अपनी तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारे घर में कोई भी लेडीज हो, कोई भी लड़कियां हो, उनको जीने दो। उनको भी सपने पूरे करने का और देखने का हर चीज का शौक है। आगे तुम्हारे अंदर एक दूसरे के साथ संबंध बन रहा है, संबंध टिक रहा है, नहीं टिक रहा है, ये तुम दोनों की गलती है, सिर्फ एक इंसान की नहीं। तो अगर लड़कियां कुछ कर रही है, मैं पर्सनली बहुत खुश होता हूं। अगर मैं किसी, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं प्यार प्यार प्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, प्यार का मतलब है उसको आजाद रखना, उसको आजादी देना, बस। और एक दूसरे के लिए जीना और एक हो जाना, बस यही होता है। तुम अपने कंडीशन हटाओ, तुम अपना विचार हटाओ, उसको उसके विचार पे जीने दो, तुम अपने विचार पे जियो और एक दूसरे को समझो, बस दैट्स इट। यही करना है। किसी भी रिलेशन, भाई बहन, चाचा चाची, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई सा रिलेशन हो, मम्मी पापा, कोई सा भी, प्रॉब्लम आती है जब आप अपना विचार थोपते हो कि मैं कुछ हूं और तुम मेरे से छोटे हो, या कोई भी चीज सो कॉल्ड नीचे हो, कमजोर हो, कुछ भी, सब एक बराबर है। अगर उन्हें बचपन से वैसे ही रास्ता दिखाया जाए, वैसे ही पालन पोषण किया जाए, सब कुछ। एक पेड़ लगाते हो, उसको अच्छे से जड़ लगाते हो, उसको खाद देते हो, पानी देते हो, उसको सब चीज मिलता है जो उसको चाहिए, सनलाइट, सब कुछ, बारिश, पानी, जो उसे चाहिए उसको बड़े होने के लिए, और वो बड़ा हो जाता है, फिर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। यही तुम्हारा भी नेचर है। ऐसे नहीं कि तुम बूढ़े नहीं होते, लड़कियां जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, नहीं भाई, तुम भी वैसे ही मरते हो। लड़कियां, औरतें तो ज्यादा टिकती हैं, उनकी उम्र, अगर तुम सर्च मारो तो उनकी मौत का बर्थ रेट, जो एज है, वो बहुत समय लगता है। तुम 50 60 70 में मर जाते हो, वो जी लेती हैं 80 90 तक। रेशियो देखो। तो अपना ख्याल रखो, और अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप, अपने भाई बहन जो भी हैं तुम्हारे पास, उनको थोपो मत, उनको आजाद जीवन जीने दो, और एक प्रेम फैलाओ, विचार नहीं, प्रेम। थैंक यू सो मच।